Assalamu alaikum. Bilawar Javeed is here. We are going to discuss technically PPL, NML and INIL. Let's start. PPL, first of all we are going to discuss PPL. PPL currently जो है एक साइडवेज बिहेवियर में जो है हमें मूव करता हुआ ये प्राइस सारी एक साइडवेज बिहेवियर में मूव करती हुई नज़र आती है और करंटली जो है अगर हम जूम आउट करके प्राइस को देखते हैं तो प्राइस एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जो है वो एक वीसी फॉर्मेशन में है और ये मोस्ट लाइकली कि यहाँ पे प्राइस एक सप्लाई टेस्ट कर रही है और वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम काफ़ी डिक्रीजिंग है जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ से अगर सक्सेसफुल सप्लाई टेस्ट होता है तो प्राइस जो है अपवर्ड मूव अपनी स्टार्ट कर सकती है जो कि मोस्ट लाइकली कि इस अपनी मूव के जो है पैरेलल मूव हो सकती है और आगे चल के अगर कंसोलिडेशन आती है मूव में तो फर्दर एक्सटेंशन हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी प्रीवियस टॉप अराउंड 73.55 एंड 76.15 का एरिया। तो करंट सिचुएशन जो है इसमें अगर हम देखें तो हाई प्रोबेबिलिटी मूव को अगर हम देखना चाहें तो मोस्ट लाइकली कि यहाँ से जब तक 62.25 का लेवल ब्रेक नहीं करती प्राइस में हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि प्राइस अप साइड पे मूव करे और अराउंड आज के दिन में जो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से बिलो की क्लोजिंग जो है प्राइस ने दिखाई है और यहाँ से जो है नीचे अगर प्राइस मूव करती है 64.11 के लेवल से बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को ड्रैग डाउन करेगी टुवर्ड्स दी 62.25 का लेवल और यहाँ से इस लेवल से बिलो अगर कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन जो है प्रीवियस एक जो इसने बॉटम पोस्ट किया था 60 रुपये 42 पैसे का उसकी तरफ मूव करेगी और वहाँ से बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को 78.6% रिट्रेसमेंट की तरफ मूव करना शुरू करेगी। तो करंटली जिस तरह वॉल्यूम श्रिंक्ड है इस सारी मूव में साइडवेज बिहेवियर में तो इंडिकेशन यही है कि यहाँ से जो है एक डिमांड क्रिएट करने के लिए हमें अपसाइड मूव नज़र आ सकती है और अपसाइड मूवमेंट में जो है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग बेसिस पे रिक्वायर है इससे अबव क्लोजिंग 62.27 की रीडिंग आ रही है और वहाँ पे अगर कंसोलिडेट करना शुरू करती है प्राइस देन फर्दर एक्सटेंडेड गेंस हम प्राइस में देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 72.47 का एरिया और देन जो है 73.55 जो है ये एक रेजिस्टेंस क्लस्टर है यहाँ पे एक सप्लाई आ सकती है और इस सप्लाई को अगर प्राइस अपसाइड पे मूव करने के बाद कंसोलिडेट करती है सप्लाई को ऑब्जॉर्व करना शुरू करती है और फर्दर हम एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स 76.15 एंड 77.64 का एरिया। तो करंट सिचुएशन में प्राइस स्टिल अभी साइडवेज बिहेवियर में है और बाय लॉन्ग पोजीशन को जो है वो अटेम्प्ट किया जा सकता है और विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस बिलो 60.42 एक कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस और एग्रेसिव स्टॉप लॉस जो है वो 62.25 का स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए और यहाँ से जो है हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि प्राइस जो है अपनी कुछ अपसाइड मूव को इनिशिएट करे और अगर प्राइस अपने इस सारे एरिया को जो है ब्रेक करती हुई लोअर साइड पे 62.25 के बिलो जो है कंसोलिडेशन शुरू करती है तो देन जो है प्राइस में फर्दर ड्रॉप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जी एनएमएल को अगर हम देखें तो एनएमएल करंटली जो है एक चैनल क्रिएट कर रहा है अपसाइड के लिए और अपनी करंटली एक ट्रेंड लाइन इसने बनाई है और इसके अराउंड जो है ये काफ़ी देर से कंसोलिडेशन में थी प्राइस और प्राइस में लोअर साइड पे अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आता है जो कि इंडिकेट करता है कि इस सारी सप्लाई को ऑब्जर्व करने के बाद प्राइस ने जो है कंसोलिडेशन ली और कंसोलिडेशन लेने के बाद जो है प्राइस अब अपनी अपसाइड मूव इनिशिएट करने की कोशिश कर रही है और प्रीवियस जो एक रेजिस्टेंस एरिया था इससे स्लाइटली अबव जो है एनएमएल ने क्लोजिंग दी है करंटली जो है 56.83 की रेजिस्टेंस को कवर करते हुए 57.09 की क्लोजिंग है और मोस्ट लाइकली कि प्राइस फर्दर अपनी गेंस को एक्सटेंड करती हुई 58.55 एंड देन 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का एरिया जहाँ पे एक चैनल की अपर लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है 60.32 का लेवल इस एरिया की तरफ प्राइस मूव करेगी और यहाँ से अबव अगर क्लोज हो जाती है और कंसोलिडेट करना शुरू करती है देन फर्दर हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स
61.64 एंड देन 65.52 का एरिया। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस रिजेक्ट होती है इसी एरिया से, अगर 200 सिंपल मूविंग एवरेज से रिजेक्शन के बाद जो है कंसोलिडेट करती है तो अगेन प्राइस जो है दोबारा ड्रॉप ले सकती है अपनी लोअर असेंडिंग चैनल की ट्रेंड लाइन की तरफ। और लोअर साइड मूवमेंट पे जो है 54.75 का लेवल जो है ये एक स्ट्रांग डिमांड एरिया है, और यहीं पे एक कन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग मल्टी मूविंग एवरेजेस जो है वो एक सपोर्ट क्लस्टर क्रिएट कर रही हैं, जो कि 53.63 50 डे की सिंपल मूविंग एवरेज, 54.48 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 55.35 की 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये सारा एक जोन जो है एक स्ट्रांग डिमांड जोन है, और इस चैनल से बिलो पेनिट्रेशन अगर होती है और क्लोज हो जाती है प्राइस 53.5 के एरिया में, तो देन जो है फर्दर हम ड्रॉप देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। करंटली बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस बिलो द 54 लेवल। नेक्स्ट स्टॉक है जी INIL। करंटली जो है हमने देखा कि एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के साथ जो है वो प्राइस ने ब्रेकआउट लिया है अपनी इस फॉर्मेशन से, और मोस्ट लाइकली कि प्राइस यहाँ पे अगर रीटेस्ट करती है अपने इस एरिया को और बिलो 76 से बिलो पेनिट्रेट नहीं करती, तो देन जो है हम फर्दर एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं प्राइस में टूवर्ड्स दी 84.41 एंड 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 85.98 का एरिया। और फर्दर जो है अगर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है तो देन 91.17 के एरिया की तरफ हम देख सकते हैं प्राइस की मूवमेंट, जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी है करंट प्रीवियस असेंट का जो है। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होती है और दोबारा अपने इसी कंजक्शन एरिया में आके कंसोलिडेट करना शुरू करती है और अपनी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर जाती है लोअर साइड पे, तो देन अगेन हम एक ड्रॉप देख सकते हैं प्राइस में टूवर्ड्स द 69.4 का लेवल, और देन जो है 64.85 का एरिया। तो हाई प्रोबेबिलिटी करंटली जो हम इस मूव में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो यही है कि 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव प्राइस अगर कंसोलिडेशन में ही रहती है 72.61 का लेवल है, तो हम प्राइस में एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज इनिशियली 85.98 एंड देन 91.17 का लेवल। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए, बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए अनटिल अनलेस प्राइस जो है वो 72 से बिलो पेनिट्रेट कर जाए। तो आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।